राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। 21 जून से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर के उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। तो ये एक सबसे बड़ी बात है। इसके अलावा वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75% हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरीद कर राज्य सरकारों को मुफ्त में देगी। एक बड़ा बदलाव। इसके अलावा किसी भी राज्य सरकार का वैक्सीन पर कुछ भी खर्च नहीं होगा। एक तरह से राज्यों को राहत। इसके बाद देश में बन रही वैक्सीन में से 25% प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल सीधे ले पाएंगे। उसके लिए भी सर्विस चार्ज तय कर दिया गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अब दीपावली तक आगे बढ़ाया गया है, यानी नवंबर तक 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को हर महीने तय मात्रा में मुफ्त अनाज उपलब्ध होता रहेगा। और इसके अलावा एक बड़ी बात सामने ये भी आई कि अभी भी वैक्सीन से जुड़ी अफवाहें और भ्रम आशंकाएं कुछ लोगों के बीच में हैं। उससे दूर रहें। बिल्कुल वैक्सीन का मौका है तो जरूर वैक्सीन लें। इसके अलावा 16 जनवरी से केंद्र द्वारा चलाए जा रहे वैक्सीनेशन अभियान की वजह से दूसरी लहर के पहले, सेकेंड वेव के पहले फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगने से हुआ ये कि मेडिकल कर्मी लोगों को बचा पाए, सेवा दे पाए इस भीषण लहर में भी। तो ये एक बड़ी बात रही। इसके अलावा भारत में वैक्सीनेशन की रफ्तार आज भी दुनिया में बहुत तेज है और कई विकसित देशों से भी तेज है। प्रधानमंत्री ने इस पर खासकर जोर दिया। और एक बड़ी बात, 2014 में वैक्सीनेशन कवरेज सिर्फ 60% था, जो अब बढ़कर 90% से भी ज्यादा हो गया। इसका भी लाभ हमें मिला है। और वहीं अगर हम देखें तो ये एक बड़ा बदलाव आया कि पिछले 50-60 सालों के इतिहास में भारत को विदेशों से वैक्सीन मिलने में दशकों लग जाया करते थे, जबकि कोरोना काल में हमने देखा कि कैसे एक साल के अंदर 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन सामने आई और उसने एक बड़ा बदलाव लाया और वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जारी है। तो ये एक बड़ी बात है और इन बातों को और हम गंभीरता से समझने की कोशिश करेंगे, विशेषज्ञों के साथ जानने की कोशिश करेंगे कि आम लोगों के लिए इसका क्या मतलब है। एक छोटे से ब्रेक के बाद